राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। राहों में कांटे थे फिर भी वो चलना सीख गया। वो गरीब का बच्चा था साहब, हर दर्द में जीना सीख गया। जय हिंद मेरे प्यारे जवानों, मेरे बच्चों। आज फिर लेके हम आए हैं हिंदी गोदली 10th क्लास काव्य खंड पाठ 9। जिस कविता का शीर्षक है हमारी नींद, और जिसके कवि हैं बीरेन डंगवाल। जिसके कवि हैं हमारी नींद के बीरेन डंगवाल, जिसके शीर्षक है हमारी नींद और कवि है बीरेन डंगवाल। तो बीरेन डंगवाल साहब का जन्म जो हुआ था 5 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था। मृत्यु 28 सितंबर 2015 ईस्वी में। कब जन्म हुआ था एकदम याद रहेगा। नींद, हमारी नींद। नींद को कौन जगाता है? मक्खी जगाती है। डंग मार दिया बीरेन डंगवाल। हमारी नींद बीरेन डंगवाल, हमारी नींद बीरेन डंगवाल, हमारी नींद बीरेन डंगवाल। डंग डंग मार दिए भाई डंगवाल जी, नींद तोड़ दिए हम सोए थे तो हमारी नींद के कवि कौन है? बीरेन डंगवाल हैं। जन्म कब हुआ था? सब लोग जानते हैं, देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। बस तो उसी से याद रखना है, 5 अगस्त 1947 ईस्वी। बीरेन जी ने नींद तोड़ा, हम भाई 10 दिन बाद देश आजाद करा दिए। याद रखेंगे 5 अगस्त 1947। क्लियर। मृत्यु जो हुआ था 28 सितंबर 2015 ईस्वी। मृत्यु कब हुआ था डंगवाल जी का? 28 सितंबर 2015 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। हमारी नींद। प्रमुख समकालीन कवि बीरेन डंगवाल का जन्म 5 अगस्त 1947 ईस्वी में कृतिनगर टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ। उत्तरांचल नाम चेंज हो गया, उत्तरांचल का उत्तराखंड हो गया है। याद रखेंगे। मुजफ्फरपुर नगर, सहारनपुर, कानपुर, बरेली, नैनीताल में शुरुआती शिक्षा प्राप्त करने के बाद ग्वाल जी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए किया और यहीं से आधुनिक हिंदी कविता के मिथकों और प्रतीकों पर डी लिट की उपाधि पाई। वे 1971 ईस्वी में बरेली कॉलेज में अध्यापन है। ठीक है, क्लियर रखिएगा। कहाँ से एमए किया उन्होंने? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 1971 ईस्वी में बरेली कॉलेज से अध्यापन कर रहे हैं। डंगवाल जी हिंदी और अंग्रेजी में पत्रकारिता भी करते थे, पत्रकार भी थे। जो रिपोर्टिंग कहलाता है, रिपोर्टर जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं, वही पत्रकारिता करते थे। उन्होंने इलाहाबाद से प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक घूमता आईना शीर्षक से स्तंभ लेखन भी किया। इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी अमृत प्रभात, उसमें कुछ वर्षा तक घूमता आईना शीर्षक स्तंभ था, ऐसा उन्होंने वो लेखन का कार्य करते थे। वे दैनिक अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार भी हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे की तरफ बढ़ते हुए समसामयिक कवि बीरेन डंगवाल की कविताओं के संकलन दुष्चक्र में सृष्टा में उनकी कविता हमारी नींद यहाँ प्रस्तुत है। जो हमारी नींद कविता ली गई है मेरे प्यारे बच्चों, और दुष्चक्र में सृष्टा की कविता से उसी में से लिया गया है। ठीक है, तो जो हमारी नींद की जो बात करते हैं इस चैप्टर में, तो क्या इसका शीर्षक है? डंगवाल जी ने क्या लिखने का मतलब कविता में क्या कहने की कोशिश की है? तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो मक्खी के जीवन क्रम का ना जो कवि द्वारा उल्लेख किया गया है, उसमें ये कहा गया है कि सुविधाभोगी आराम पसंद जीवन जीने वाले गरीबों के जीवन को मक्खी के जीवन की तरह तुच्छ मानते हैं, निकृष्ट मानते हैं। कुछ गरीब अपनी दीनता के कारण तो दम तोड़ देते हैं, कुछ दंगे में मारे जाते हैं और कुछ आगजनी बमबारी में प्राण त्याग देते हैं। कहने का मतलब है गरीबों के जीवन का मूल्य मक्खी के समान है। वो ये भी कहते हैं कि सुविधाभोगी आराम जीवन जीने वाले गरीबों का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि सुख भोग के सारे साधनों का संग्रह
करने के बावजूद अपने शोषण प्रवृत्ति का त्याग करना नहीं चाहते। वे भोले भाले जनता की सजनता का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। बात समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? हमारी नींद में यही सब कहा गया है। गरीब गरीबी को ईश्वर का देन मानते हैं। जो गरीब होते हैं गरीबी को ईश्वर का देन मानते हैं। वे इसलिए अत्याचारी का विरोध नहीं कर पाते हैं। देवी जागरण करते हैं। कवि के अनुसार गरीबी अज्ञानता के कारण अपने अधिकार का अनजान होता है, अधिकार से अनजान होता है। गरीब जो होते हैं शोषित होते हैं, जुल्म को सहते हैं, ईश्वर का विधान मानकर मतलब हर जुल्म को सहते आ रहे हैं। ठीक है, यही सब इसमें कहा गया है कि हमारी नींद एक, इसमें गरीब की जो जीवन है एक मक्खी की समान है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बाबू। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए तो बाबू क्वेश्चन शुरू कर जाओ ना। हमारी नींद के ऊपर बर्बाद करेगा बका तारों के, तो सुन ले बाबू, ले ले। दोस्ती बुरी हो तो उसे होने मन दो। दोस्ती अगर बुरी हो तो उसे होने ना दो। अगर हो गई तो उसे खोने ना दो। और अगर दोस्त हो सबसे प्यारा तो उसे चैन की नींद सोने मत दो बाबू। जितना हो सके उसको बार बार डालते रहो। सब्सक्राइब नहीं करेगा, करेगा, भेजते रहो उसको, लिंक भेजते रहो, हर चैप्टर का भेजो, देखेगा, जाएगा कहाँ, मानेगा नहीं तो देखना पड़ेगा। इसलिए उसकी नींद तोड़ो, जितना हो सके उसको भेजो, व्हाट्सएप पे भेजते रहो, जहाँ भेजना है उसको, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे भेजते रहो। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत सारी बातें हो गई, अब क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। पहला जो क्वेश्चन है, झगड़ा फसाद। झगड़ा फसाद कौन सा समास है? समास, ये व्याकरण से क्वेश्चन है कि झगड़ा फसाद कौन सा समास है। तो पहला जो ऑप्शन है द्विगु समास है, पहला द्विगु समास। दूसरा अवयवी भाव समास। तीसरा द्वंद्व समास। तीसरा और चौथा तत्पुरुष समास। तो देखिए, झगड़ा और फसाद के बीच में हाइफन है, योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। तो जहां पे भी योजक चिन्ह आ जाए ना बाबू, ये द्वंद्व समास होते हैं। कौन समास होते हैं? द्वंद्व समास। माता पिता, डोरी लोटा, दाल भात, दही चूड़ा, भाई बहन, जो भी आ जाएगा कौन समास होगा? द्वंद्व समास होगा। तो ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे। ठीक है, और द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास में पहला जो शब्द होता है संख्या होता है, या त्रिलोकी, पंचवटी, ये सब होता है। तो द्वंद्व समास याद रखेंगे। अब समास को डिटेल में पढ़ेंगे तो अब जानेंगे कि दोनों समास के बीच योजक चिन्ह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समास में ज़्यादा जाएंगे तो फिर समय बीत जाएगा, हमारा क्वेश्चन भी करना है आगे। बीरेन डंगवाल का जन्म स्थान है, पहला ऑप्शन कृति नगर, दूसरा भावनगर, तीसरा जमशेद नगर, चौथा अहमद नगर। कौन सा आंसर होगा बाबू? कृति नगर। बीरेन डंगवाल का जन्म स्थान कहाँ है? कृति नगर में है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डंगवाल जी ने एमए कहाँ से किया? एमए कहाँ से किया था भाई? दिल्ली विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो शुरू में आपको बताया था बाबू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो डी इज करेक्ट आंसर, सही आंसर डी होगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चौथा नंबर क्वेश्चन। डंगवाल जी ने कॉलेज में अध्यापन कब से आरंभ किए? 1969 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में। देखिए लाइन से ही दे दिया है। अब बताइए आप कौन से ईस्वी में? तो कौन से आंसर होगा? सी होगा, 1971 ईस्वी में इन्होंने अध्यापन शुरू किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कंप्यूटर महोदय आगे बढ़ा जाए। डंगवाल जी ने किस पत्रिका में स्तंभ लेखन किया? पीयूष, अमृत प्रभात, प्रभात, अमृत सागर। कौन सा आंसर होगा बाबू? बी होगा, अमृत प्रभात। अमृत इसमें मिक्स कर दिया डी ऑप्शन में, लेकिन होगा क्या? अमृत प्रभात। और केवल प्रभात भी नहीं, अमृत प्रभात में इन्होंने लेखन शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। डंगवाल जी को
साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? इसी दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा, पहल पुस्तिका, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर होगा? इसी दुनिया में, इसी पे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आंसर कौन सा होगा? ये होगा। क्लियर है मेरे जवानों? कोई दिक्कत हो तो बोलो बाबू, दम। किसी भी तरह की समस्या हो तो बोलिए, आप ही के लिए ला रहे हैं ऑब्जेक्टिव। बस हिंदी एकदम खत्म करने के चक्कर में पड़े हुए, एकदम खत्म करेंगे जब तक, मानेंगे नहीं। रोज एक वीडियो डाल रहे हैं, अब डेली शेयर करते रहिए, देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल की रचना है हिरोशिमा, हमारी नींद, जनतंत्र का जन्म, अक्षर ज्ञान। अब यहां से पकड़ना है, हिरोशिमा तो उधर मिला था भाई, सच्चिदानंद हीरानंद वासैन में। जनतंत्र का जन्म भी उधर ही मिला था। तो ये कौन सी है बीरेन डंगवाल की? हमारी नींद है, हमारी नींद। जनतंत्र के जन्म का जन्मधारी सिंह दिनकर थे, हमारी नींद। क्लियर है? याद भी रखेंगे। हिरोशिमा क्या, कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञेय। जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, हमारी नींद बीरेन डंगवाल। अक्षर ज्ञान आगे मिलेगा, फिर जानेंगे कि अक्षर ज्ञान का किस कौन है कवि। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी नींद कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? दुष्चक्र में सृष्टा, पहल पुस्तिका, इसी दुनिया में, सदा नीरा। अरे पहला ही ऑप्शन होगा, दुष्चक्र में सृष्टा से लिया गया है हमारी नींद। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9, नींद के दरमियान कुछ इंच कौन बढ़ गए? लघु जीव, पुष्प वृंद, लघु मतलब छोटे होते हैं, पुष्प मतलब पौधे होते हैं, पेड़, लता, जुल्म। क्या होगा? सी होगा, पेड़ कुछ इंच बढ़ गए हैं। नींद के दरमियान कवि के अनुसार कौन बढ़ गए हैं? पेड़ बढ़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 10, हमारी नींद के दरमियान पौधे कितने वृद्धि कर गए? कुछ इंच, कुछ सेंटीमीटर, कुछ सूत, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? कुछ सूत। सी इज करेक्ट आंसर। आगे तरफ बढ़ते हुए, किसने अपने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया? बैल ने, हिरन ने, अंकुर ने, बछड़े ने। तो क्या आंसर होगा? अंकुर ने कोमल सींगों से ढकेलना शुरू किया। ठीक है, अंकुर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी नींद कविता के अनुसार किसका जीवन क्रम पूरा हुआ? एक मच्छर का, मछली का, एक मक्खी का, कि तोते का? तो किसका? मक्खी का। ठीक है, मक्खी का हुआ। देवी जागरण कहाँ हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, देवी जागरण कहाँ हुआ? गरीब बस्तियों में, बताया था शुरू में, मंदिरों में, शहरों में, या गांवों में? कौन सा होगा? ये इस करेक्ट आंसर, गरीब बस्तियों में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हुए हम लोग क्वेश्चन फटाफट करते जा रहे हैं। ठीक है, किसने सभी साधन जुटा लिए हैं? धनवानों ने, शिक्षित लोगों ने, अत्याचारियों ने, समाज सेवियों ने। कौन साधन जुटाया बाबू? अत्याचारियों ने। सी इज करेक्ट आंसर, सभी साधन जुटा लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं ना बाबू? आएगा आएगा, मैथ भी आएगा, सब आएगा, धीरे धीरे, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, बस सब्र कीजिए, सब्र का फल मीठा होता है। हम लोग आप ही के लिए हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए। बहुत लोग हमारी टीम में, बहुत 2-4-5 लोग जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं एडिटिंग करने में, या बाकी जो भी होता है काम, बहुत मेहनत लगता है बाबू। तो इसलिए कृपया आप लोग शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा व्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हमारी नींद कविता में हठीला किसे कहा गया है? बालक को, श्रमिक को, प्रकृति को, जीवन को? इसको कहा गया है जीवन को कहा गया है। तो डी इज करेक्ट आंसर, हठीला जीवन को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कवि के अनुसार कई लोग ऐसे जो नहीं भूले हैं पढ़ाई करना, परिश्रम करना, आदर करना, इनकार करना। कौन सा आंसर होगा बाबू? इनकार करना, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र के संपादकीय सलाहकार हैं?
फिर से पढ़ दो क्वेश्चन में, बीरेन डंगवाल किस दैनिक, मतलब रोज के जो पत्र आता है, दैनिक पत्र के संपादकीय कलाकार हैं? पहला है दैनिक जागरण, दूसरा है जनसत्ता, तीसरा है अमर उजाला, चौथा है दैनिक भास्कर। क्या होगा बाबू? अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस दुनिया में किसकी कृति है? रघुवीर सहाय की, मुक्ति बोध की। इस दुनिया में मतलब किसकी, कौन लिखा है कृति, मतलब किसकी कृति है? केदारनाथ अग्रवाल की या बीरेन डंगवाल की? तो कौन सा आंसर होगा? इस दुनिया में याद रखेंगे बीरेन डंगवाल। इस दुनिया में कौन आया था भाई आजादी के बाद? बीरेन डंगवाल जी आए थे। इस दुनिया में बीरेन डंगवाल जी आया था आजादी के समय, 5 अगस्त 1947 डेट ऑफ बर्थ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? बाजार में, गरीब बस्तियों में, शहर में, कस्बे में? कौन सा आंसर होगा? गरीब बस्तियों में। तो बी इज करेक्ट आंसर। समझ रहे बात? लास्ट क्वेश्चन, अंत भला तो सब भला। तो ये गरीबी पे है। तो घर में चूल्हा जल सके इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है। घर में चूल्हा जल सके इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है। हाँ, मैंने गरीब की सांसों को भी गुब्बारे में बिकते देखा है। लास्ट क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ? 5 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948, 5 अगस्त 1949, 15 अगस्त 1950। हम याद करवाए थे, आजादी के समय आए थे। 5 अगस्त 1947 ए इज करेक्ट आंसर। बाबू जरा शेयर कर देना, ठीक है? वीडियो पे लाइक कमेंट सब करना, कमेंट जरूर करना किसको किसको फायदा हो रहा है, तब हमको जानकारी होगा कौन कौन बच्चे वीडियो हमारे देख रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे बच्चों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद।